कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की विशाल दुनिया में कुछ अवधारणाएं ऐसी हैं जो नींव के पत्थर की तरह काम करती हैं। ये अवधारणाएं न केवल प्रोग्राम को शक्तिशाली बनाती हैं, बल्कि हमें कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को गहराई से समझने का अवसर भी देती हैं। पॉइंटर्स और फाइल हैंडलिंग सी प्रोग्रामिंग के ऐसे ही दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहली नजर में ये थोड़े जटिल लग सकते हैं, लेकिन इन्हें समझना एक कुशल प्रोग्रामर बनने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। पॉइंटर्स हमें मेमोरी के साथ सीधे बातचीत करने की अद्भुत क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे उन्नत विषयों पर महारत हासिल कर सकते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी शहर का नक्शा हाथ में लेकर किसी भी पते पर सीधे पहुंच जाना, बजाय हर गली में पूछ पूछ कर भटकने के। बिना पॉइंटर्स के सी भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे हमें फंक्शंस के बीच डेटा को कुशलतापूर्वक साझा करने, बड़ी बड़ी एरे और स्ट्रक्चर्स को आसानी से संभालने और रन टाइम पर मेमोरी आवंटित करने की सुविधा देते हैं। यह प्रोग्राम को न केवल तेज बनाता है, बल्कि मेमोरी के उपयोग को भी अनुकूलित करता है। दूसरी ओर फाइल हैंडलिंग हमें प्रोग्राम द्वारा उत्पन्न किए गए डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है। सोचिए, यदि आपका प्रोग्राम हर बार बंद होने पर अपना सारा डेटा खो दे, तो उसका क्या उपयोग रह जाएगा? फाइल हैंडलिंग इस समस्या का समाधान है। यह हमें फाइलों को बनाने, उनमें डेटा लिखने, पढ़ने और उन्हें प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है, ताकि हमारा डेटा प्रोग्राम के बंद हो जाने के बाद भी सुरक्षित रहे और भविष्य में उपयोग के लिए उपलब्ध हो। इन दोनों विषयों का संयोजन प्रोग्रामिंग को एक नया आयाम देता है। जहां पॉइंटर्स मेमोरी के अंदर की दुनिया को नियंत्रित करते हैं, वहीं फाइल हैंडलिंग बाहरी स्टोरेज की दुनिया से हमारा संबंध स्थापित करती है। जब आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करता है, जैसे कि किसी कॉलेज का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या किसी लाइब्रेरी का बुक रिकॉर्ड, तो आपको इन दोनों की आवश्यकता होगी। आपको डेटा को मेमोरी में कुशलता से प्रबंधित करने के लिए पॉइंटर्स का उपयोग करना होगा और फिर उस डेटा को स्थायी रूप से सहेजने के लिए फाइल हैंडलिंग का सहारा लेना होगा। इस तरह ये दोनों मिलकर एक मजबूत और व्यावहारिक एप्लीकेशन की नींव रखते हैं, जो वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में सक्षम हो। इस निबंध में हम इन दोनों शक्तिशाली अवधारणाओं को सरल और चरण दर चरण तरीके से समझेंगे। हम पॉइंटर्स की मूल बातें, उनके प्रकार और उनसे जुड़ी सामान्य गलतियों से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। फिर हम फाइल हैंडलिंग की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहां हम सीखेंगे कि फाइलों के साथ कैसे काम किया जाता है, डेटा कैसे पढ़ा और लिखा जाता है और त्रुटियों को कैसे संभाला जाता है। अंत में हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों को मिलाकर एक छोटा लेकिन उपयोगी प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। हमारा उद्देश्य इन जटिल विषयों को इतना सरल बना देना है कि कॉलेज का हर छात्र इन्हें आसानी से समझ सके और अपने प्रोग्रामिंग कौशल को एक नए स्तर पर ले जा सके। चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। पॉइंटर क्या है? इस सवाल का सबसे सरल उत्तर यह है, पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस संग्रहित करता है। जब हम कोई सामान्य वेरिएबल बनाते हैं, जैसे INTA बराबर 10, तो कंपाइलर मेमोरी में एक स्थान आवंटित करता है, उस स्थान पर 10 संग्रहित करता है और उस स्थान को अ नाम देता है। पॉइंटर इस a के मान यानी 10 को संग्रहित नहीं करता, बल्कि उस मेमोरी लोकेशन का पता संग्रहित करता है जहां a स्थित है। यह पता एक हेक्साडेसिमल संख्या होती है, जैसे 0x7FFF5FBFF8AC। इस पते को हाथ में लेकर हम सीधे उस मेमोरी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं और वहां संग्रहित मान को पढ़ या बदल सकते हैं। यह मेमोरी के साथ सीधे काम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। पॉइंटर्स को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण ऑपरेटर्स को जानना आवश्यक है। एंड यानी एड्रेस ऑन ऑपरेटर और स्टार यानी डीरेफरेंसिंग या वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस बताता है। उदाहरण के लिए एंड ए हमें वेरिएबल ए का मेमोरी पता देगा। इस पते को संग्रहित करने के लिए हमें एक पॉइंटर वेरिएबल की आवश्यकता होती है। एक इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को संग्रहित करने के लिए हमें एक इंटीजर पॉइंटर बनाना होगा, जैसे ENT स्टार PTR। फिर हम PTR बराबर एंड ए लिखकर ए का एड्रेस PTR में संग्रहित कर सकते हैं। अब PTR वेरिएबल ए को पॉइंट कर रहा है। यह प्रक्रिया मेमोरी मैनेजमेंट की नींव है और प्रोग्राम को अधिक लचीलापन प्रदान करती है। अब जब हमारे पॉइंटर PTR के पास ए का पता है, तो हम स्टार ऑपरेटर का उपयोग करके उस पते पर संग्रहित मान तक पहुंच सकते हैं।
स्टार पीटीआर का अर्थ है वह मान जो पीटीआर द्वारा इंगित पते पर है। इसलिए यदि पीटीआर में ए का पता है तो स्टार पीटीआर का मान 10 होगा। हम इस ऑपरेटर का उपयोग करके मान को बदल भी सकते हैं। यदि हम स्टार पीटीआर बराबर 20 लिखते हैं तो यह सीधे मेमोरी में जाकर ए के मान को 20 में बदल देगा। यह अप्रत्यक्ष रूप से एक वेरिएबल के मान को बदलने की क्षमता प्रदान करता है, जो फंक्शंस में विशेष रूप से उपयोगी है। इस तकनीक को पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस कहा जाता है, जहां हम फंक्शन को मान की एक प्रतिलिपि भेजने के बजाय उसका मूल पता भेजते हैं। पॉइंटर्स का असली जादू तब दिखाई देता है जब हम उन्हें एरे और स्ट्रक्चर्स के साथ उपयोग करते हैं। एक एरे का नाम स्वयं उसके पहले तत्व का मेमोरी एड्रेस होता है। इसका मतलब है कि हम एक पॉइंटर को एरे के पहले तत्व पर इंगित कर सकते हैं और फिर पॉइंटर अरिथमेटिक जैसे PTR++ का उपयोग करके एरे के सभी तत्वों तक एक एक करके पहुंच सकते हैं। यह लूप का उपयोग करके एरे को एक्सेस करने की तुलना में अक्सर अधिक कुशल होता है। इसी तरह डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस जैसे मैलोक और कैलोक एक मेमोरी ब्लॉक आवंटित करते हैं और उसका बेस एड्रेस लौटाते हैं, जिसे एक पॉइंटर में संग्रहित किया जाता है। यह हमें रन टाइम पर आवश्यकतानुसार मेमोरी बनाने और उपयोग करने की स्वतंत्रता देता है। प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स जितने शक्तिशाली होते हैं उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं यदि उनका सही तरीके से उपयोग न किया जाए। विभिन्न प्रकार के पॉइंटर्स को समझना और उनसे जुड़ी सामान्य गलतियों से अवगत रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है नल पॉइंटर। यह एक ऐसा पॉइंटर है जिसे जानबूझकर किसी भी वैध मेमोरी पते पर इंगित नहीं करने के लिए सेट किया गया है। सी में हम इसे NUL मैक्रो असाइन करके बनाते हैं, जैसे INT स्टार PTR बराबर NULL। नल पॉइंटर का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि एक पॉइंटर वर्तमान में किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है। किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले यह जांचना एक अच्छी प्रथा है कि पॉइंटर नल तो नहीं है, ताकि सेगमेंटेशन फॉल्ट जैसी रन टाइम त्रुटियों से बचा जा सके। दूसरा प्रकार है वाइल्ड पॉइंटर। यह एक ऐसा पॉइंटर है जिसे इनिशियलाइज नहीं किया गया है। जब आप int स्टार PTR जैसा कोई पॉइंटर घोषित करते हैं लेकिन उसे कोई वैध मेमोरी एड्रेस या न्यूअल असाइन नहीं करते, तो उसमें एक रैंडम यानी गारबेज मेमोरी एड्रेस होता है। यह बेहद खतरनाक है क्योंकि यदि आप इस पॉइंटर को डीरेफरेंस यानी स्टार PTR करने का प्रयास करते हैं तो आप मेमोरी के किसी अज्ञात हिस्से को एक्सेस या संशोधित कर सकते हैं। इससे आपका प्रोग्राम अप्रत्याशित रूप से क्रैश हो सकता है या डेटा करप्ट हो सकता है। वाइल्ड पॉइंटर्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमेशा अपने पॉइंटर्स को या तो न्यूअल से या किसी वैध वेरिएबल के एड्रेस से इनिशियलाइज करें। एक और महत्वपूर्ण प्रकार है डेंगलिंग पॉइंटर। यह तब बनता है जब एक पॉइंटर एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को इंगित करता है जिसे पहले ही डीएलोकेट या फ्री कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, यदि एक पॉइंटर मैलोक द्वारा आवंटित मेमोरी को इंगित कर रहा है और बाद में फ्री का उपयोग करके उस मेमोरी को मुक्त कर दिया जाता है, तो पॉइंटर अभी भी उस पुराने पते को संग्रहित करता है। अब यह एक डेंगलिंग पॉइंटर है। यदि आप इस पॉइंटर को डीरेफरेंस करने का प्रयास करते हैं तो परिणाम अनिश्चित होता है, क्योंकि वह मेमोरी अब ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग की जा सकती है। इससे बचने के लिए मेमोरी को फ्री करने के तुरंत बाद पॉइंटर को NUL पर सेट कर देना एक अच्छी आदत है, जैसे फ्री PTR बराबर NUL। अंत में फंक्शन पॉइंटर पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी वेरिएबल के बजाय किसी फंक्शन का मेमोरी एड्रेस संग्रहित करता है। यह एक बहुत ही उन्नत और शक्तिशाली अवधारणा है जो हमें फंक्शंस को अन्य फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स के रूप में पास करने की अनुमति देती है। इसका उपयोग कॉलबैक मैकेनिज्म और जेनेरिक एल्गोरिदम बनाने में किया जाता है। पॉइंटर्स के साथ काम करते समय होने वाली आम गलतियों में मेमोरी लीक, जब मैलोक से आवंटित मेमोरी को फ्री करना भूल जाते हैं और इनिशियलाइज न किए गए पॉइंटर्स का उपयोग शामिल है। इन गलतियों से बचने के लिए सावधानी पूर्वक कोडिंग पॉइंटर्स को हमेशा इनिशियलाइज करना और उपयोग के बाद मेमोरी को फ्री करना आवश्यक है। जब हम कोई सी प्रोग्राम चलाते हैं तो उसके द्वारा बनाए गए सभी वेरिएबल्स और डेटा रैम में संग्रहित होते हैं। रैम एक वॉलेटाइल यानी अस्थिर मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि प्रोग्राम समाप्त होते ही सारा डेटा नष्ट हो जाता है। यहीं पर फाइल हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। फाइल हैंडलिंग हमें डेटा को स्थायी स्टोरेज में सहेजने की अनुमति देती है।
इस तरह डेटा प्रोग्राम के बाद भी सुरक्षित रहता है। फाइल हैंडलिंग की प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में होती है। सबसे पहले फाइल को खोलना, फिर आवश्यक ऑपरेशन करना, पढ़ना या लिखना, और अंत में फाइल को बंद करना। फाइल को बंद करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिस्टम को बताता है कि हमारा काम पूरा हो गया। अगर हम फाइल बंद करना भूल जाते हैं तो डेटा लॉस हो सकता है। सी भाषा में फाइल हैंडलिंग के लिए SDOH हेडर फाइल का उपयोग होता है। सी एक विशेष स्ट्रक्चर का उपयोग करता है जिसे फाइल कहते हैं। हमें इसका एक पॉइंटर बनाना होता है। यह पॉइंटर फाइल की सारी जानकारी रखता है। fopen फंक्शन फाइल पॉइंटर लौटाता है जिसका उपयोग अन्य फंक्शंस के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, सी भाषा में फाइल हैंडलिंग के लिए stdoh लाइब्रेरी फंक्शंस का एक समृद्ध सेट देती है। चलिए अब कुछ सबसे जरूरी फंक्शंस को उदाहरणों के साथ समझते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है fopen। इसका इस्तेमाल किसी फाइल को खोलने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है फाइल नेम कॉन्स्टार एस्टेरिस्क मोड। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइल का नाम और मोड। मोड यह बताता है कि फाइल किस उद्देश्य से खोली जा रही है। कुछ सामान्य मोड होते हैं, R यानी पढ़ने के लिए, W यानी लिखने के लिए। अगर फाइल पहले से मौजूद है तो उसकी पुरानी सामग्री मिटा दी जाती है। A यानी मौजूदा सामग्री के अंत में जोड़ने के लिए, और R+, W+, A+ जो पढ़ने और लिखने दोनों की सुविधा देते हैं। अगर फाइल सही से खुल जाती है तो यह फाइल पॉइंटर लौटाता है, वरना न्यूएल लौटाता है। मान लीजिए हम student.txt नाम की फाइल को लिखने के लिए खोलना चाहते हैं, तो कोड कुछ ऐसा होगा, #include int main फाइल asterisk file underscore pointer / student.txt को लिखने के लिए खोलना, file underscore pointer = fopen student.txt w if file underscore pointer == null printf error could not open file .n return 1 / फाइल पर ऑपरेशन करें / फाइल को बंद करें fclose फाइल पॉइंटर रिटर्न 0। अब एक बार फाइल खुल गई तो हम उसमें डेटा लिख सकते हैं। इसके लिए कई फंक्शंस हैं। fprintf फंक्शन printf की तरह ही काम करता है, लेकिन आउटपुट को कंसोल की जगह फाइल में लिखता है। उदाहरण के लिए fprintf फाइल पॉइंटर नेम %s age %ddn am8 21। अगर आपको बाइनरी फाइलों में डेटा लिखना है तो fwrite का इस्तेमाल होता है। यह स्ट्रक्चर्स या एरे जैसे डेटा के ब्लॉक को सीधे फाइल में लिखने के लिए ज्यादा कुशल है। इसका सिंटैक्स है size_tfwrite const void stream। इसमें ptr द्वारा इंगित डेटा के काउंट आइटम्स लिखे जाते हैं, जहां हर आइटम साइज बाइट्स का होता है। इसी तरह फाइल से डेटा पढ़ने के लिए भी कई फंक्शंस हैं। fsscnf फंक्शन scanf की तरह ही काम करता है, लेकिन इनपुट फाइल से लेता है, कंसोल से नहीं। उदाहरण के लिए fscnf फाइल पॉइंटर %s%d नेम एंड एज। अगर आपको एक पूरी लाइन को स्ट्रिंग के रूप में पढ़ना है तो fgts एक अच्छा विकल्प है। बाइनरी फाइलों से डेटा पढ़ने के लिए फ्रेड का इस्तेमाल होता है, जो fwrite का पूरक है। इसका सिंटैक्स है size_tfred void stream। यह फाइल से काउंट आइटम्स पढ़कर ptr द्वारा इंगित मेमोरी लोकेशन में सेव करता है। यह खास तौर पर स्ट्रक्चर्स या जटिल डेटा को पढ़ने में बहुत उपयोगी है। जब फाइल पर सारे ऑपरेशन पूरे हो जाएं, तो fclose फंक्शन का इस्तेमाल करके उसे बंद करना जरूरी है। इसका सिंटैक्स है intfclose फाइल asterisk stream। इससे यह पक्का होता है कि बफर में मौजूद कोई भी डेटा फाइल में स्थायी रूप से लिख दिया जाए और फाइल से जुड़े सभी सिस्टम रिसोर्सेज फ्री हो जाएं। अगर fclose सही से चलता है तो यह 0 लौटाता है, वरना EOF यानी एंड ऑफ फाइल। हमेशा याद रखें, हर फोपन के लिए एक fclose कॉल जरूर होना चाहिए। यह एक अच्छी प्रोग्रामिंग आदत है जिससे डेटा हानि और रिसोर्स लीक जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। फाइल हैंडलिंग के साथ काम करते समय यह मान लेना कि हर ऑपरेशन हमेशा सफल होगा एक बड़ी गलती हो सकती है। असल में कई बार ऐसा होता है कि फाइल है ही नहीं, या हमें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिलती, या डिस्क में पर्याप्त जगह नहीं होती। इसलिए एक मजबूत प्रोग्राम लिखने के लिए त्रुटि प्रबंधन यानी एरर हैंडलिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहला कदम होता है कि रिटर्न मान की जांच करना। अगर किसी कारण से फाइल नहीं खोल पाता है तो यह लौटाता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा इस स्थिति की जांच करनी चाहिए और यूजर को एक उचित त्रुटि संदेश देना चाहिए। के अलावा सी में 2 और फंक्शंस हैं
जो फाइल ऑपरेशन के दौरान हुई गड़बड़ियों को समझने में मदद करते हैं। फंक्शन यह जांचने के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी फाइल स्ट्रीम में कोई त्रुटि हुई है या नहीं। अगर हुई है तो यह एक नॉन जीरो वैल्यू लौटाता है, वरना जीरो। दूसरा फंक्शन है जो सिस्टम द्वारा उत्पन्न अंतिम त्रुटि के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज प्रिंट करता है। जैसे अगर फेल हो जाए तो कुछ इस तरह प्रिंट कर सकता है, एरर ओपनिंग फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। यह डिबगिंग के लिए काफी काम आता है। फाइल हैंडलिंग में एक और उन्नत अवधारणा है बफरिंग। परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए सी में फाइल आईओ ऑपरेशंस आमतौर पर बफर किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप या से डेटा लिखते हैं तो वह तुरंत डिस्क पर नहीं जाता, पहले वह मेमोरी के बफर में स्टोर होता है। जब बफर भर जाता है या फाइल बंद होती है या आप कॉल करते हैं, तभी बफर का डेटा डिस्क पर लिखा जाता है। इससे डिस्क एक्सेस कम होते हैं, जो कि स्लो ऑपरेशन है और प्रोग्राम की स्पीड बढ़ती है। आप चाहें तो उसे कभी भी बफर मैन्युअली खाली कर सकते हैं। अब जब कई प्रोसेस या थ्रेड एक ही फाइल को एक साथ एक्सेस करना चाहे तो फाइल लॉकिंग एक जरूरी बात हो जाती है। अगर एक प्रोसेस फाइल में लिख रहा है और दूसरा उसी वक्त पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो डेटा गड़बड़ हो सकता है। फाइल लॉकिंग एक ऐसा तरीका है जिससे एक समय में सिर्फ एक प्रोसेस फाइल के किसी हिस्से को एक्सेस कर पाता है और डेटा की अखंडता बनी रहती है। सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में फाइल लॉकिंग के लिए डायरेक्ट फंक्शंस नहीं है, लेकिन इसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के एपीआईज जैसे PO6 सिस्टम पर या विंडोज पर से कर सकते हैं। ये सारी उन्नत अवधारणाएं मजबूत और सुरक्षित एप्लीकेशन बनाने के लिए जरूरी हैं। अब जब हम पॉइंटर्स और फाइल हैंडलिंग की बेसिक्स समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है एक सिंपल स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम। मान लीजिए हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो छात्रों के रिकॉर्ड जैसे रोल नंबर, नाम और अंक को स्टोर, दिखा और मैनेज कर सके। इसके लिए हम डेटा को मेमोरी में अच्छे से हैंडल करने के लिए स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स का यूज करेंगे और फिर उस डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये कॉम्बिनेशन हमें एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन देता है। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे जिसमें स्टूडेंट का डेटा रखा जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर हमें कई स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रखने हैं तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज कर सकते हैं। से हम टाइप के पॉइंटर्स की एरे बना सकते हैं। इससे जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी मेमोरी रन टाइम पर अलॉट हो जाएगी। फिक्स साइज की एरे बनाने की जरूरत नहीं। एक पॉइंटर जैसे डायनामिकली अलॉटेड मेमोरी ब्लॉक का बेस एड्रेस रखेगा। जब यूजर नया स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐड करता है तो से मेमोरी ब्लॉक का साइज बढ़ा सकते हैं और नए स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। पॉइंटर अरिथमेटिक से हम इस एरे के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं और किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्सेस या मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे से हमें ITH स्टूडेंट का नाम मिल जाएगा। एक बार जब सारा डेटा मेमोरी में आ जाए तो उसे फाइल में सेव करना जरूरी है ताकि प्रोग्राम बंद होने पर डेटा न खो जाए। इसके लिए से students.dat जैसी बाइनरी फाइल को WB मोड में खोलेंगे। फाइल में डेटा लिखने के लिए सबसे सही फंक्शन है। हम एक लूप चलाकर पूरी एरे को एक बार में फाइल में लिख सकते हैं। इससे डेटा कुशलता से सेव हो जाता है। अगली बार जब प्रोग्राम शुरू होगा तो फाइल को RB मोड में खोल सकते हैं और से सारे रिकॉर्ड वापस मेमोरी में लॉड कर सकते हैं। ये पॉइंटर्स और फाइल हैंडलिंग का एक बढ़िया उदाहरण है। पॉइंटर्स मेमोरी में डेटा को डायनामिक और कुशल तरीके से हैंडल करते हैं और फाइल हैंडलिंग उसे परमानेंट बना देती है। इस तरह दोनों मिलकर एक कंप्लीट और यूजफुल एप्लीकेशन बनाते हैं। पॉइंटर्स और फाइल हैंडलिंग में एक्सपर्ट बनने की राह में कुछ आम गलतियां बार बार सामने आती हैं। इन्हें समझना और इनसे बचना आपको बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद कोड लिखने में मदद करेगा। पॉइंटर्स में सबसे कॉमन गलती है अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर, जिसे वाइल्ड पॉइंटर भी कहते हैं। जब आप डिक्लेयर करते हैं और तुरंत कर देते हैं तो आप मेमोरी में कहीं भी लिख सकते हैं, जो बहुत रिस्की है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है। हमेशा अपने पॉइंटर्स को डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करें, या तो से या किसी वैलिड मेमोरी एड्रेस से। तो एक सेफ शुरुआत है। दूसरी बड़ी गलती है मेमोरी लीक। ये तब होता है जब आप या से डायनामिक मेमोरी अलॉट करते हैं लेकिन काम होने के बाद उसे करना भूल जाते हैं। ऐसे में वो मेमोरी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए बेकार हो जाता है, लेकिन सिस्टम उसे किसी और को नहीं दे सकता। अगर आपका प्रोग्राम लंबे समय तक चलता है और बार बार मेमोरी लीक करता है तो आखिरकार सिस्टम की सारी मेमोरी खत्म हो सकती है और प्रोग्राम या पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। इसका हल ये है कि हर कॉल के लिए एक मैचिंग जरूर करें।
खासकर जब पॉइंटर का स्कोप खत्म होने वाला हो। फाइल हैंडलिंग में एक आम गलती है गलत फाइल मोड का यूज करना। जैसे अगर आप किसी फाइल से पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसे W मोड में खोलते हैं, या लिखना चाहते हैं लेकिन R मोड में खोलते हैं, तो ओ ऑपरेशन फेल हो जाएगा। हमेशा ये चेक करें कि आप सही मोड यूज कर रहे हैं। एक और गलती है कि रिटर्न वैल्यू की जांच न करना। अगर फाइल नहीं है या परमिशन नहीं है तो लौट आएगा। अगर आप इस पॉइंटर का यूज कर लेते हैं तो प्रोग्राम सेगमेंटेशन फॉल्ट के साथ क्रैश हो जाएगा। इसलिए हमेशा के बाद एक जरूर चेक करें। आखिर में एक और आम चूक है फाइल को बंद न करना, यानी न करना। जब आप फाइल में लिखते हैं तो डेटा बफर में रह सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि बफर में जो भी डेटा है वो डिस्क पर लिख दिया जाए। अगर आपके बिना प्रोग्राम से बाहर निकल जाते हैं तो हो सकता है कि आखिरी डेटा फाइल में सेव ही ना हो। इसका समाधान है अनुशासन। जब भी आपका यूज करें तो पक्का करें कि अंत में जरूर हो, चाहे बीच में कोई एरर आ जाए। इन आम गलतियों से बचकर आप ज्यादा मजबूत, कुशल और भरोसेमंद प्रोग्राम लिख सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर यह साफ है कि पॉइंटर्स और फाइल हैंडलिंग सी प्रोग्रामिंग के दो बेहद जरूरी और ताकतवर टूल्स हैं। पॉइंटर्स हमें मेमोरी के निचले स्तर पर कंट्रोल देते हैं, जिससे हम डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं और मेमोरी को कुशलता से मैनेज कर सकते हैं। ये सी लैंग्वेज की आत्मा है जो इसे इतना पावरफुल और लचीला बनाते हैं। वहीं फाइल हैंडलिंग हमारे प्रोग्राम्स को रैम की अस्थायी दुनिया से निकालकर स्थायी स्टोरेज की दुनिया से जोड़ती है। ये हमें डेटा को सेव करने, शेयर करने और फिर से यूज करने का मौका देती है, जो किसी भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए जरूरी है। हालांकि शुरुआत में ये दोनों टॉपिक थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप एक व्यवस्थित और स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलें तो कोई भी स्टूडेंट इन्हें अच्छे से सीख सकता है। असली कुंजी है अभ्यास। छोटे छोटे प्रोग्राम से शुरू करें, पॉइंटर्स को इनिशियलाइज और डीरेफरेंस करने का प्रैक्टिस करें और अलग अलग फाइल मोड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करें जो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हैं। गलतियां करना भी सीखने का हिस्सा है। वाइल्ड पॉइंटर्स, मेमोरी लीक और फाइल एरर्स का सामना करने से आपको मजबूत और एरर प्रूफ कोड लिखना आ जाएगा। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने की जर्नी में इन कॉन्सेप्ट्स को समझना एक बड़ा माइलस्टोन है। ये आपको सिर्फ सिंटैक्स जानने से आगे ले जाता है और ये समझने में मदद करता है कि कंप्यूटर अंदर से कैसे काम करता है। ये नॉलेज आपको ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिदम डिजाइन करने, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने और आखिरकार बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करेगा। इसलिए इन टॉपिक्स से डरिए मत, इन्हें एक अवसर की तरह लीजिए, अपने स्किल्स बढ़ाने और एक प्रोग्रामर के रूप में अपनी पूरी क्षमता को खोलने का मौका समझिए। लगातार सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और आप देखेंगे कि जल्दी ही आप इन टूल्स का इस्तेमाल आत्मविश्वास और कुशलता के साथ कर रहे होंगे। अब कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। पहला सवाल, पॉइंटर और सामान्य वेरिएबल में क्या अंतर है? सामान्य वेरिएबल सीधे कोई मान जैसे 10, A या 3.14 स्टोर करता है, जबकि पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। दूसरा सवाल, और में क्या फर्क है? पॉइंटर वेरिएबल का अपना मेमोरी एड्रेस देता है, जबकि उस मेमोरी लोकेशन पर रखा मान देता है जिसका एड्रेस में है। इसे डीरेफरेंसिंग कहते हैं। तीसरा सवाल, नल पॉइंटर का क्या उपयोग है? नल पॉइंटर का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए होता है कि पॉइंटर फिलहाल किसी भी वैध मेमोरी लोकेशन की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। ये एक सेफ प्रैक्टिस है कि पॉइंटर का यूज करने से पहले चेक कर लें कि वो नल तो नहीं है। चौथा सवाल, मेमोरी लीक क्या है और इससे कैसे बचें? जब आप या से मेमोरी अलॉट करते हैं लेकिन उसे से रिलीज नहीं करते तो मेमोरी लीक होता है। इससे बचने के लिए हर डायनामिकली अलॉटेड मेमोरी ब्लॉक को उपयोग के बाद फ्री कर दें। पांचवा सवाल, फाइल में W और A मोड में क्या फर्क है? W यानी राइट मोड में अगर फाइल पहले से है तो उसकी पुरानी सामग्री मिटा दी जाती है और नई फाइल बनती है। A यानी अपेंड मोड में अगर फाइल है तो नई सामग्री फाइल के आखिर में जुड़ती है, पुरानी सामग्री रहती है। छठा सवाल, बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में क्या अंतर है? टेक्स्ट फाइलें इंसान पढ़ सकने वाले कैरेक्टर्स में डेटा रखती है, जैसे ACII और लाइन एंडिंग कैरेक्टर्स के साथ फॉर्मेटेड होती है। बाइनरी फाइलें डेटा को वैसे ही स्टोर करती हैं जैसे वो मेमोरी में होता है, यानी बाइट्स के कच्चे अनुक्रम के रूप में, जो स्ट्रक्चर्स या नॉन टेक्स्ट डेटा के लिए ज्यादा कुशल होता है। और आखिर में, का इस्तेमाल क्यों जरूरी है?
ये पक्का करता है कि आउटपुट बफर में रखा सारा डेटा स्थायी रूप से डिस्क पर लिखा जाए और फाइल से जुड़े सिस्टम रिसोर्सेज फ्री हो जाए, जिससे डेटा लॉस और रिसोर्स लीक से बचाव होता है।